गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में अपने डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वर्सेस हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज अपने इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोले तो कार्य की परिपक्वता और हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी बोले तो उद्यान परिपक्वता। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूं फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये जो एग्जाम है इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आपका पूरा है, फूड प्रोसेसिंग आपकी पूरी है और उसके अलावा कुछ फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपके टॉपिक हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के पार्ट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट को इसमें थोड़ा डाउट भी होता है, हालांकि बहुत सिंपल है, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे यानी कार्य की परिपक्वता पे। अब देखिए स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है, कार्य की परिपक्वता क्या होती है। कोई भी प्लांट या प्लांट का पार्ट, कोई भी प्लांट या प्लांट का पार्ट, ठीक है, जब वो छोटा सा होता है उसके बाद वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। साथ साथ में उन सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, यानी आयतन बढ़ता है। साथ साथ में उसका वेट बढ़ता है, यानी डिवीजन हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। वॉल्यूम यानी वो ग्रो मतलब क्या है, उनके अंदर थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब उनका आयतन बढ़ रहा है और वो वेट भी गेन कर रही है, यानी वजन भी ले रही है। जब कोई प्लांट या प्लांट का पार्ट ये करते हुए अपने मैक्सिमम साइज को रीच कर जाए, यानी जो उनका मैक्सिमम साइज है उसको अटेंड कर ले, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम शेप, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल और मैक्सिमम वेट जब गेन कर लेता है, यानी जितने कोशिकाएं हो सकती है कोशिकाएं बना लेता है, जितना उनका आयतन होना चाहिए उतना आयतन बना लेता है, जितना उनका भार होना है उतना बना लेता है और इसी के साथ वो अपना अधिकतम आकार, आकृति और भार जब प्राप्त कर लेता है तब आप उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। तब क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब देखो, संख्या बढ़ना, आयतन बढ़ना, भार बढ़ना मतलब वृद्धि। देखो वृद्धि या ग्रोथ क्या होती है, सेल में नंबर बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, वेट बढ़ना, इन तीनों में से एक बढ़ना, दो बढ़ना, तीन बढ़ना, ये सब क्या है, ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ का मतलब ही क्या है, संख्या बढ़ना या फिर वॉल्यूम बढ़ना या फिर क्या है, वेट बढ़ना, तो यही तो ग्रोथ होती है। एक होता है डेवलपमेंट वर्ड। देखो डेवलपमेंट क्या होता है, एक फेज से दूसरी फेज में जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना डेवलपमेंट है। चाहे नंबर बढ़े या न बढ़े, चाहे वॉल्यूम बढ़े या न बढ़े, चाहे वेट बढ़े या न बढ़े, बढ़े तो भी ठीक है, नहीं बढ़े तो भी क्या है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट होता है एक फेज से दूसरी फेज में जाना। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, उनका आयतन बढ़ना, उनका भार बढ़ना, ये सब क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। यानी प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट ग्रोथ करता है जब वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है, यानी अब इतनी ही ग्रोथ होनी थी, अब उसकी ग्रोथ रुक चुकी है क्योंकि उसने अपना मैक्सिमम साइज, शेप, वेट और नंबर गेन कर लिया है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं। अब ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो फ्रूट से रिलेटेड आता है, तो हम फ्रूट की बात कर लेते हैं। देखिए ये फ्रूट है, छोटा सा फ्रूट है, यानी फ्लावर से फ्रूट बना है, यानी फ्रूट बट डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यानी पी साइज का मटर के दाने के समान है, छोटा सा। अब इसमें सेल डिवीजन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, तो ये क्या धीरे धीरे साइज अपना बढ़ाता जाएगा और शेप भी लेता जाएगा और वेट भी गेन करता जाएगा। तो ये सब ग्रोथ है। अब ग्रोथ में देखो एक फेज से दूसरी फेज के अंदर जा रहा है, तो एक फेज से दूसरी फेज में जा रहा है तो डेवलपमेंट है, इसलिए बोलते हैं कि ऑल ग्रोथ आर डेवलपमेंट, सारी की सारी वृद्धि विकास है। लेकिन सारे विकास, सारे डेवलपमेंट है वो ग्रोथ नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं वो भी अपने बात कर लेंगे। लेकिन फ्रूट को लेके ये मैच्योरिटी देखें, फ्रूट अपना साइज, शेप और वेट और वॉल्यूम गेन करता जा रहा है। जब ये अपना मैक्सिमम साइज, शेप और वेट गेन कर लेगा तब हम उसको बोल देंगे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी अब इसके बाद और कोई इसका साइज नहीं बढ़ने वाला है या इसका कोई वेट नहीं बढ़ने वाला है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ने वाली है। कहने का मतलब मैक्सिमम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हैज अकर्ड, मैक्सिमम ग्रोथ आ जाएगी तब हम उसको क्या बोल देंगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी ये अपना फुल साइज और वेट अटेंड कर लेगा, ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी कार्य की परिपक्वता है। अब देखिए इसके बाद फ्रूट में क्या होता है, ग्रोथ नहीं होती, यानी नंबर नहीं बढ़ता है,
वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन फ्रूट राइप होता है। राइपनिंग क्या होती है कभी दूसरे सेशन में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सिंपल तरीके से बता दूं, राइप में क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन फ्रूट है इसके क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाएंगे और इसकी जगह क्या है, कोई कैरोटीन पिगमेंट आ जाए, एंथोसाइनिन पिगमेंट आ जाए, लाइकोपिन पिगमेंट आ जाए, जेंथोफिल पिगमेंट आ जाए, कुछ इस तरह के यहां पर क्या है पिगमेंट डेवलप हो जाएंगे। स्टार्च है वो फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में, इनमें चेंज हो जाएगी। एसिड है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड सुगंध वाले जो पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सुगंध वाले जो पदार्थ है वो क्या है, ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या इसमें बदलाव हो जाएगा, ये अगली फेज में चला जाएगा। लेकिन मैंने कहा नंबर नहीं बढ़ेंगे, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, इस तरह का यहां पर कोई काम नहीं देखने को मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहां सिर्फ बदलाव होगा। तो ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ नहीं है। यानी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से, कार्य की परिपक्वता से राइपनिंग पर जा रहा है, यानी फ्रूट राइप हो रहा है। राइप होने की प्रोसेस को राइपनिंग बोलते हैं, यानी फल पक रहा है। तो यहां ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ डेवलपमेंट होता है। इसलिए बोलते हैं कि ऑल डेवलपमेंट आर नॉट ग्रोथ। सारे के सारे डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है, बट ऑल ग्रोथ आर डेवलपमेंट। ऑल ग्रोथ आर डेवलपमेंट। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे? तो अब देखो फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रूट आपने सुने होंगे दो प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। जब राइपनिंग का कोई सेशन लेके आएंगे उसके अंदर आपको बताएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा मीन्स जो आप पहले से जानते हैं उसी की मैं बात कर लेता हूं। देखो स्टूडेंट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा होता है? ऐसा फ्रूट जिसको आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करके, यानी कार्य की परिपक्वता पर हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियल राइप कर सकते हैं। पेड़ पे भी पक सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइमेट्रिक पेड़ पे पक सकता है, पकेगा। लेकिन आप उसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं, राइप कर सकते हैं। क्या कारण होता है ऐसा, वो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी हमारा काम है मैच्योरिटी का। तो जनरली क्या है स्टूडेंट, अगर कोई फ्रूट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियल राइप किया जा सकता है तो क्लाइमेट्रिक है। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनको आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियल राइप नहीं कर सकते हैं, तो उन फ्रूट्स को आप कहां पे हार्वेस्ट करेंगे, राइप स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे। कहां पे हार्वेस्ट करोगे, राइप स्टेज पे हार्वेस्ट करोगे। तो कुल मिला के फ्रूट को आप मिनिमम से मिनिमम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखो अगर क्लाइमेट्रिक है तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियल राइप करवा लेंगे, और अगर नॉन क्लाइमेट्रिक है तो आप राइप स्टेज पे उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इसीलिए फ्रूट के लिए बोला जाता है कि फ्रूट है उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक है तो राइप पे भी कर लोगे, लेकिन मिनिमम जो दायरा है वो कौन सा है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो सभी फ्रूट को फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं, उससे पहले हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और आगे फर्दर डिवाइड करें क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में, तब बोलेंगे क्लाइमेट्रिक को आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियल राइप कर सकते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक को आपको राइप स्टेज पे ही क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट। बट आपसे ये पूछ ले कि फ्रूट को फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी किस पे हार्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करते हैं। अब जैसे फ्रूट में मैंने फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बताई है, प्लांट के हर पार्ट में ऐसे ही मैच्योरिटी आती है। प्लांट के हर पार्ट में ही क्या है, वो अपना मैक्सिमम साइज गेन करता है। प्लांट के हर पार्ट में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है। लेकिन हमने अभी एग्जांपल फ्रूट को लेके लिया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है फ्रूट को कौन से मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है उस पे हार्वेस्ट है वो किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है मैक्सिमम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हैज अकर्ड। जब मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, मैक्सिमम साइज अटेंड हो जाता है, वेट अटेंड हो जाता है, नंबर ऑफ सेल अटेंड हो जाती है, तो वो समझ लो आपकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ चुकी है और उस पे फ्रूट को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी की बात करें, देखो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी को आप बड़े आसानी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि ऊपर बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी की, लेकिन नहीं समझ में आएगी तो हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। प्लांट और प्लांट पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट, प्लांट भी हो सकता है, प्लांट का पार्ट भी हो सकता है। प्लांट और प्लांट पार्ट possess द प्री रिक्वेस्ट फॉर यूज बाय द कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी प्लांट या प्लांट का पार्ट,
अगर कंज्यूमर की प्रीफरेंस के अनुसार, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने अंदर करैक्टर डेवलप कर लेता है और उस स्टेज पे अपने उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। अब आप समझिए इसको कैसे। देखिए, प्लांट का कोई पार्ट है, वो अपना मैक्सिमम साइज जब गेन कर लेता है, तब हम उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोल देते हैं। तब हम उसे क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोल देते हैं। अब हम अगर किसी प्लांट पार्ट को एज ए वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल कोई पार्ट नहीं है प्लांट का, फ्रूट तो पार्ट है, ओवेरी है। ओवेरी ही आगे किसमें डेवलप होती है? फ्रूट में। तो फ्रूट तो एक पार्ट है, वेजिटेबल पार्ट थोड़ी। वेजिटेबल तो एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। लीफ भी वेजिटेबल हो सकती है, फ्रूट भी वेजिटेबल हो सकता है, शूट भी वेजिटेबल हो सकती है, स्टेम भी वेजिटेबल हो सकता है, रूट भी वेजिटेबल हो सकती है। वेजिटेबल एक उद्देश्य है। कौन से पार्ट को आप एज ए वेजिटेबल यूज करना चाहते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस होता है, कभी इसमें भी हम किसी सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। तो जनरली क्या है, प्लांट का कोई पार्ट है, वो अपनी फिजिकल मैच्योरिटी पे पहुंचता है। अगर हम उसे एज ए वेजिटेबल यूज करना चाहते हैं, तो यहां पे वो हार्ड हो जाएगा, कुछ फाइबर डेवलप हो जाएंगे, खाने में डेलिशियस नहीं होगा, डाइजेशन उसका मुश्किल होगा। तो हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे उसको पसंद ही नहीं करते हैं। हम उस प्लांट के पार्ट को टेंडर स्टेज में, यानी कच्ची अवस्था में क्या है, पसंद कर रहे हैं। यानी कंज्यूमर उसको कौन सी स्टेज पे पसंद कर रहा है? कच्ची अवस्था में उसको पसंद कर रहा है, टेंडर स्टेज में उसको पसंद कर रहा है। अब आप इसे कौन सी स्टेज में तोड़ोगे? कंज्यूमर प्रीफरेंस, तभी तो बिकेगा, तभी तो आपको कुछ कमर्शियली बेनिफिट होगा। कंज्यूमर की प्रीफरेंस है, कंज्यूमर की प्री रिक्वेस्ट करेक्टर कौन सा है? टेंडर स्टेज। और आप बोले नहीं जी, फिजिकल मैच्योरिटी पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो हम उसको कौन सी स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे? कंज्यूमर की जो प्री रिक्वेस्टिंग करेक्टर है, या फिर मैं बोलूं उसकी जो प्रीफरेंस है, वहां पे उसको हार्वेस्ट करेंगे। और इसी हार्वेस्टिंग को हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या है? कंज्यूमर प्रीफरेंस है, किसी प्लांट या प्लांट के पार्ट को लेकर उसकी किसी स्टेज का कंज्यूमर प्रेफरेंस है, कंज्यूमर उसी पे उसको पसंद करता है, उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी बोलते हैं। और कंज्यूमर प्रेफरेंस है, इसका मतलब कमर्शियलाइजेशन कंज्यूमर प्रेफरेंस को दोगे तभी हो पाएगा। इसलिए हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी को आप क्या बोलते हैं? कमर्शियल मैच्योरिटी भी बोलते हैं, व्यवसायिक परिपक्वता भी बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है ये। हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी का है कि प्लांट या किसी प्लांट के पार्ट को जो कंज्यूमर है, वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से पहले किसी स्टेज पे पसंद कर रहा है और हम उस स्टेज पे उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी या कमर्शियल मैच्योरिटी। कंज्यूमर प्रेफरेंस है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? कमर्शियल मैच्योरिटी बोल देंगे। तो वेजिटेबल्स है ना, उनको आप किस पे हार्वेस्ट करते हैं? हमेशा हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं, यानी कमर्शियल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जो है वो सारे के सारे आपके हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी या फिर कमर्शियल मैच्योरिटी पे, क्योंकि वेजिटेबल को हम टेंडर स्टेज में खाते हैं। टोमेटो जैसी एक आध वेजिटेबल है जिनको आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट वेजिटेबल को आप हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी यानी कमर्शियल मैच्योरिटी पर ही क्या है? हार्वेस्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने बता दिया। फ्रूट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट होता है और वेजिटेबल जो होती है वो हमेशा कौन सी मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट होती है? हॉर्टिकल्चर, जिसको आप कमर्शियल मैच्योरिटी भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफरेंस पता लग गया होगा, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी में भी डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अगले सेशन के अंदर मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा राइपनिंग, और राइपनिंग के अलावा क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक में साइंटिफिक डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी आपने मैच्योरिटी पर सुना, तो मैच्योरिटी को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में? एक तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, दूसरा हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। लेकिन अगर आपसे सीधा बोल दे कि मैच्योरिटी क्या है, तो आप मैच्योरिटी की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि कोई प्लांट या प्लांट पार्ट है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करके ऐसे करैक्टर डेवलप कर ले जो कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, उसको आप मैच्योरिटी बोलेंगे। अब ग्रोथ डेवलपमेंट करके फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी भी डेवलप कर सकता है और हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी भी डेवलप कर सकता है। इसलिए हमने मैच्योरिटी के अंदर जो प्रायोरिटी रखी है वो उसके कंजप्शन की रखी है, यानी वो कंजप्शन के जब योग्य हो जाएगा, खाने के लायक हो जाएगा, उपभोग के लायक हो जाएगा, या कंज्यूमर जिस चीज को प्रिपेयर कर रहा है उसको किसी भी काम में यूज करे, उसके लिए जब वो लायक हो जाएगा, तो वो मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी लैटिन वर्ड है, ठीक है। और मैच्योरिटी का मतलब वैसे तो राइप होता है, लेकिन यहां पे आप जनरली क्या है, मतलब राइप वर्ड को यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे।
राइप वर्ड है उसको आप यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि मैच्योरिटी एक लैटिन वर्ड है जो मैच्योर से बना हुआ है, जिसका मतलब राइपन है। लेकिन राइपन एक अलग प्रोसेस है ना, तो हम इसलिए आप ये नहीं बोलोगे कि मैच्योरिटी और राइपनिंग एक ही चीज है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, इसमें ना ये मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद क्या आएगी? राइपनिंग आएगी। तो मैच्योरिटी लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो मैच्योर से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा मैच्योरिटी का? कि कोई भी प्लांट या प्लांट का पार्ट ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट करके, और वो क्या कर लेता है, एक तरह से एडिबल प्रॉपर्टी है या एडिबल करेक्टर है या कंज्यूम करेक्टर है, वो डेवलप कर लेता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी दो टाइप की, फिजियोलॉजिकल और हॉर्टिकल्चर। तो ये अपना सेशन था, ये मैच्योरिटी पे था। मैच्योरिटी लैटिन वर्ड मैच्योर से बना हुआ है, जिसका मतलब है कोई प्लांट या प्लांट का पार्ट ग्रोथ डेवलपमेंट करके और वो ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे करेक्टर डेवलप कर लेता है जिससे उसका कंजप्शन हो सके, तो वो क्या कहलाएगा? मैच्योरिटी। ठीक है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अंतिम में एक जरूरी सूचना, देखो राजस्थान के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है, आरपीएससी की जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है, उसका हमारा ऑनलाइन जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो ऑनलाइन बैच है इसमें आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। और ये सब्सक्रिप्शन 1 ईयर तक रहता है। आप आज सब्सक्राइब करेंगे तो 1 ईयर तक सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसके अलावा बुक्स और नोट्स बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आएंगे। बुक और नोट्स सारे के सारे, बुक्स और नोट्स सारे के सारे बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आएंगे, प्लस उनके पीडीएफ एप्लीकेशन पे रहेंगे। लाइव मॉक टेस्ट भी आपके होंगे, और उसके अलावा जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन पे भी अपलोड रहेगी। और लास्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इस कोर्स का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है। कितना है? 10,000 रुपीज है, जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि मेरा मास्टर और पीएचडी का सब्जेक्ट भी है, क्योंकि आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर अच्छी खासी यूनिट है वो फूड से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।